नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज चर्चा में करने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझे लगता है पूरा लुटियन गैंग और बड़े बड़े सांसद जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, आज उनको हमारा ये कार्यक्रम ध्यान से देखना चाहिए। आप अकल्पनीय काम भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में किया है, अकल्पनीय काम। और लड़ाई देखिए, आखिरी दम तक जिस जगह गृह मंत्री मौजूद हों, वहां उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे नेता कह रहे हैं कि मुझे लगता है सर ये पूरी रैली कैंसिल करनी पड़ेगी। वो पहुंच रहे हैं, रैली में पहुंच चुके हैं, मंच पर पहुंच रहे हैं और उनकी पार्टी का एक बड़ा नेता उन्हें कह रहा है कि मुझे लगता है सर कि ये रैली मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके लिए हम ये रैली करने जा रहे हैं वो स्वयं इस जगह से गायब है या उसे गायब कर दिया गया है, वो यहां पर मौजूद नहीं है। ये बात हो रही है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, अप्रैल महीने 2026 की। केंद्रीय गृह मंत्री संदेश खाली पहुंचते हैं रैली के लिए। वहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रहित होती हैं रेखा पात्रा। रेखा पात्रा को आज आपको समझना पड़ेगा, कौन है ये रेखा पात्रा। रेखा पात्रा उस रैली में गृह मंत्री के साथ स्टेज शेयर करने वाली है, लेकिन ऐन वक्त पर गृह मंत्री को सूचना मिलती है कि रेखा पात्रा नहीं जा पा रही हैं मंच पर। क्यों? क्योंकि रेखा पात्रा वहां मौजूद है ही नहीं। बेचैनी होती है। गृह मंत्री को उन्हीं के पार्टी के एक सांसद निशिकांत दुबे जाकर के कान में कुछ कहते हैं, मंच पर कहते हैं, और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड है, सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हैं। उस कैमरे में ये सब बातें हो रही हैं। निशिकांत दुबे जाते हैं। निशिकांत दुबे मंच पर गृह मंत्री के कान में कहते हैं कि ये रैली, बल्कि मंच पर जाने से पहले ही वो कहते हैं, लेकिन गृह मंत्री रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि दई अब हम आ गए हैं तो रैली कैंसिल नहीं होगी, इतने लोग आ चुके हैं। उसके बाद वो वहीं पर निशिकांत दुबे को कहते हैं कि उनका नंबर कहाँ है, उनका नंबर मुझे दो। निशिकांत दुबे उनको नंबर देते हैं और उस नंबर को फौरन से पेशतर गृह मंत्री अपने विभाग को देते हैं, जो उनके साथ हमेशा इंटेलिजेंस के ऑफिसर रहते हैं, एसपीजी के कमांडो रहते हैं, एसपीजी के लीडर रहते हैं, एक एसपीजी को लीड करने वाले रहते हैं। उनको फौरन नंबर देते हैं और कहते हैं कि इस नंबर का पता लगाओ। नंबर का, जबकि मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन फिर भी पता तो चल ही जाएगा ना मोबाइल कहां पर है। करते करते यह हुआ कि भाई मोबाइल एक पल के लिए ऑन हुआ है। ऑन होते ही ट्रैक कर लेती है एजेंसी और ट्रैक करके पता चलता है कि रैली स्थल से महज 300-400 मीटर की दूरी पर है वो लड़की। और उस लड़की को, रेखा पात्रा को, बंधक बना लिया गया है। बंधक, रेखा पात्रा को बंधक बना लिया गया है। यह तब की कहानी है जब गृह मंत्री संदेश खाली में जाकर के, उस इलाके में जाकर के जहां से रेखा पात्रा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, गृह मंत्री का कैंपेन है, वहां से पहले फिल्म बन रहा है। पूरी फिल्म बना दी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन आज मैं उनसे सवाल पूछूंगा और बड़े बड़े योद्धा से सवाल पूछूंगा। मैं दीदी के साथ हूं, मैं दीदी के साथ नहीं छोड़ूंगा, बड़ी बड़ी मॉरल बातें करते हैं। उनके लिए आईना लेकर के आया हूं।
जिसमें वो टीएमसी की तस्वीर देखेंगे। और समंदर पार से जो ट्वीट खेल रही हैं ना, उनको जवाब देना चाहिए। बेशर्मी की इंतहा कैसे की होती है, अभी तो ये छोटी कहानी बता रहे हैं अभी आपको। गृह मंत्री को पता चलता है कि इतने मीटर पर है, एक्शन में आती है सुरक्षा एजेंसी, पता किया जाता है और आधे घंटे से भी पहले 15-20 मिनट के अंदर उनको ट्रैक करके लाया जाता है मंच पर। और तब रहस्योद्घाटन होता है कि रेखा पात्रा को किडनैप कर लिया गया, ठीक गृह मंत्री के रैली के पहले। इसकी खबर आई मीडिया में, उस वक्त भी मीडिया में रिपोर्टें हुई थी, लेकिन तब चलिए कोई बात नहीं थी। ये रेखा पात्रा कौन है? आज तो रेखा पात्रा बीजेपी की एमएलए हैं, शुभेंदु की कैबिनेट में मंत्री हैं, और कौन सा विभाग उन्हें मिला है। अब फ्लैशबैक में चलते हैं। मूवी देखना है ना, आज मैं आपको मूवी दिखाता हूं। फ्लैशबैक। आज वो जिस विभाग में मंत्री है रेखा पात्रा, उसी विभाग का एक काम लेकर के रेखा पात्रा संदेश खाली के शहंशाह शाहजहां शेख के पास पहुंची थी। काम था प्रधानमंत्री आवास से एक घर, अदद घर के लिए उनको कुछ पैसे मिल जाए। इतनी गरीब है रेखा पात्रा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए वो गई थी कि मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं घर बना लूं। रेखा पात्रा पहुंचती हैं संदेश खाली के शहंशाह के पास, और शहंशाह के घर जब पहुंचती हैं तो वहां का नजारा देख करके वो कांप जाती हैं, सिहर जाती हैं, डर जाती हैं। रेखा पात्रा कहती हैं कि मैं इस काम के लिए आई हूं। तो वो पूछता है कि हाँ आगे बताओ और क्या काम है। कहा बस यही काम है कि एक आवास के लिए हमें कुछ पैसे मिल जाते, आप पैरवी कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। उसके बाद शाहजहां शेख ने जो कहा, मैं उसका वर्णन शब्दों में कैमरे पर नहीं कर सकता। मित्रों, नहीं कर सकता। शाहजहां शेख ने, बस इतना समझ लीजिए मर्यादित शब्दों में, शाहजहां शेख ने कहा कि तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। बीभत्सता की सारी पराकाष्ठा शाहजहां शेख पार कर चुका था। वो वहां से भागी, वो गई, इसकी शिकायत उसने अपने पति से की। पति वापस गुस्से में गया कि हमारी पत्नी को तुमने ये कहा है। वो अपने गुस्से का इजहार करते हुए पहुंचा शाहजहां शेख के पास। शाहजहां शेख ने रेखा पात्रा की पति की वो धुलाई की, वो पिटाई की, जो भी इतिहास में दर्ज हो गया है। पीटते पीटते लगभग अधमरा कर दिया। किसी तरीके से रेखा पात्रा अपने पति को बचा करके शाहजहां शेख के यहां से वापस लौटी। पुलिस में गई कंप्लेन करने के लिए। देखिए तांडव, ये भारत में हो रहा था, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पॉडकास्ट में शामिल होकर के कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। इसी भारत के एक फेडरल स्टेट में, पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस के शासन में पुलिस के पास कंप्लेन करने जाती है। पुलिस कंप्लेन लिखती नहीं है, बल्कि पुलिस इन्फॉर्म करती है शाहजहां शेख को कि रेखा पात्रा और उसका पति और कुछ लोग आए थे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। और उसके बाद जो हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनके घर को तोड़ा गया, वेंडलाइज किया गया, पूरे इलाके में दहशत बनाया गया, और कहा कि अगर किसी ने हिम्मत की तो वही हश्र होगा जो रेखा पात्रा का हुआ है। तुम पुलिस में गए थे ना, देखिए चेहरा कितना सौम्य लगता है शाहजहां शेख का।
इसकी तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। ये इतना बड़ा क्रिमिनल है कि संदेश खाली की सड़कों पर ये कहता है कि मैं बांग्लादेशी हूं और बांग्लादेशी हूं और मेरा ये राइट है कि मैं हिंदू महिलाओं के साथ मेरी जो इच्छा हो वो मैं करूं। ये मेरा कुरान कहता है, मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत देता है और तुम में से अगर किसी को हिम्मत है तो मेरा बिगाड़ के देख लो। ये शाहजहां शेख कहता है, संदेश खाली की सड़कों पर कहता है, खुलेआम कहता है, सबके सामने कहता है। खैर, उसके बाद रेखा पात्रा के घर को खत्म कर दिया जाता है, तोड़ा जाता है, तहस नहस किया जाता है। इसका संदेश पूरे संदेश खाली में स्प्रेड होता है। फिर भी रेखा पात्रा टूटती नहीं है, नहीं टूटती है। यह खबर मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ढूंढा जाता है और आखिर में बीजेपी जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो पीड़ित बेटी है उसकी मां को आगे लाया, ठीक उसी प्रकार से रेखा पात्रा को बीजेपी आगे लाने के लिए कदम बढ़ाई। ललिता मांझी का आपकी तस्वीर आपने देखी होगी, बर्तन मांजती थी। वो तो खैर 10 वर्षों से बीजेपी में आ गई थी, घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। आप मोदी और अमित शाह को डिक्टेटर कहते हैं, आप मोदी और अमित शाह को फासिस्ट कहते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये कम्युनिस्ट इनके सामने खड़े होंगे। कम्युनिस्टों को इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मावलोकन करने की जरूरत है मित्रों। आत्म परीक्षण को कम्युनिस्ट के सिगरेट पीने वाले भौद्र लोग जरा आत्म परीक्षण करो। जाधवपुर से लेकर जेएनयू तक हम देखेंगे जुल्म सितम गाने वाले, डफली बजाने वाले। जरा डफली से बाहर आओ और सिगरेट के कस से बाहर आओ, देखो असली तस्वीर। तुम्हें तस्वीर दिखा दी मोदी और शाह ने। ललिता मांझी घर में बर्तन मांजने वाले को टिकट दिया, रेखा पात्रा को टिकट दिया उसी संदेश खाली से। रेखा पात्रा जीत कर आई। रेखा पात्रा अब वही मंत्रालय संभाल रही है जिस मंत्रालय के लिए रेखा पात्रा एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी थी कि उस मंत्रालय से मुझे कुछ मदद मिल जाए जो मेरा घर बन जाए। आज रेखा पात्रा सैकड़ों, हजारों, लाखों रेखा पात्रा के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्हें उनका घर नसीब होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी, जिनको भी अधिकार है घर पाने का, उनको घर मिलेगा। और सोचते हो शाह और मोदी से टकरा जाओगे। मोदी और शाह तुम्हारी दरी खींच चुका है, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। लुटियन जोन में पॉडकास्ट करते रहो, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर का नैरेटिव चलाते रहो। लेकिन सत्य तो दुनिया देख रही है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दुनिया देख रही है। यह हालत किया था उसी रेखा पात्रा को। आज रेखा पात्रा सम्मान मिला, इज्जत मिला, और उसके बाद कितनी दफा रेखा पात्रा के साथ सेक्सुअल एब्यूज किया इस संदेश खाली के गुंडों ने, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यह सब दुनिया ने देखा। आज दुनिया यह भी देख रही है कि यह शाहजहां शेख जो शाहजहां था वो सलाखों के पीछे है। एक गुंडा, जहांगीर खान की तस्वीर देखिए, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है, उठक बैठक कान पकड़ के। और वो धमकी क्या दे रहा था? सप्ताह गृह बना देंगे हम तुम्हारा, सप्ताह गृह बनाएंगे। ये देखिए, जब वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। एक बैठा हुआ है, गिनती जाइए, 2, खड़ो, किया नहीं जा रहा है, 3। ये देखिए इनकी ताकत देखिए। ये 3 उठक बैठक में ही अब
इसके होश ठिकाने हो गए हैं 3 ही उठक बैठक में। और हर दिन कभी किसी ड्रेस में, कभी किसी ड्रेस में, हाथ जोड़े हुए कोलकाता की सड़कों पर ये हाथ जोड़े हुए जा रहा है, अपने उसी इलाके में, फाल्टा इलाके में, जहां ये धमकी देता था कि निकलोगे तो तुम्हें बताएंगे, 4 मई की धमकी देता था, हाथ जोड़े हुए जा रहा है। दोनों तरफ पुलिस है, कान पकड़ के उठक। अच्छा, ये कान पकड़ के उठक बैठक क्यों कराया गया, अब इसके बारे में भी सुन लीजिए। बुजुर्गों को, 70 वर्ष के लोगों को, 60 से 70 वर्ष के लोगों को इस गुंडे ने कान पकड़ के उठक बैठक करवाया था इसी फाल्टा में, और कहा था कि तुम्हें हम पिटाई नहीं कर रहे हैं, कान पकड़ो, उठो बैठो। कान पकड़ के उठक बैठक करवाता था ये गुंडा। डेमोक्रेसी के झंडा बरदार जाधवपुर विश्वविद्यालय से निकला हुआ इंटेलेक्चुअलिज्म पहुंच गया हस्तिनापुर। पॉडकास्ट, बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में, पॉडकास्ट के रूम में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, लॉयर विवेचना करने लगे, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, हाईजैक हो गया, 27 लाख वोट ले लिया। महुआ मोइत्रा, आज आपको शर्म आ रही है महुआ मोइत्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं महुआ मोइत्रा, प्रेम पूर्वक देश को बताइए महुआ मोइत्रा, क्या आपको रेखा पात्रा के बारे में कोई जानकारी है या नहीं है? नहीं है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जहांगीर खान बूढ़े लोगों को उठक बैठक करवाता था, है या नहीं है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एक महिला कंप्लेन लेकर पुलिस के पास जाती है और पुलिस इस तरह से मिली हुई है गुंडों के साथ, क्रिमिनल के साथ, अपराधियों के साथ, कि उसे इन्फॉर्म कर देती है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आया था। वर्दी को इतना दागदार करते हुए कभी किसी का देखा है? किसी राज्य की तस्वीर आपने देखी है? महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा, जिस तरीके से आप तड़ीपार कहती हैं केंद्रीय गृह मंत्री को, मर्डरर कहती हैं केंद्रीय गृह मंत्री को, एक्सटॉर्शनिस्ट कहती हैं केंद्रीय गृह मंत्री को, अपने पार्टी के स्थानीय गुंडों के कृतित्व को आपने नहीं देखा महुआ मोइत्रा, या देखा? सब कुछ देख करके मौन साधे रखा। क्यों? क्योंकि ये सूट करता था, क्योंकि उनका वोट चाहिए था, उनकी क्रूरता। और इसीलिए आज ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो चुका है और गिरफ्तार होंगी ममता बनर्जी, कोई दुहाई नहीं होगी, गिरफ्तार तो होंगे श्रीमान। अभी तो पूछताछ, मल्टीपल पूछताछ चल रही है। विधाननगर पुलिस स्टेशन में, जो साइबर पुलिस स्टेशन है, वहां पर लगा हुआ है भड़काने का, धमकाने का आरोप, ऑडियो वीडियो सब रेडी है। जो घपला है उसका अलग है। तो कितने केसेस हैं, एक केस से बरी होंगे, दूसरे में जाएंगे, फंसेंगे ही। और ममता जी भी जेल जाएंगी। क्या कही थी ममता बनर्जी ने? कही थी कि मैं हूं तो तुम्हारी रक्षा हो रही है, मैं जिस दिन इन्हें बोल दूंगी उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। सोचिए, ये मानसिक स्थिति देखिए, ये नैरेटिव देखिए। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, हिंदी के प्रकांड विद्वान है, चर्चा कर रहे थे डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, तो प्रकांड विद्वान साहब जरा बताइए देश को, ममता जी ने जब ये कहा कि मैं अगर इन्हें इजाजत दे दूंगी तो पता नहीं ये क्या करेंगे। नहीं नजर आया ना उसमें डेमोक्रेसी इज इन डेंजर? नहीं ना। इतिहासवेत्ता, एक इतिहास नेत्री है, वो नेत्री है असल में, वो इतिहास कितनी जानती है पता नहीं, लेकिन इतिहास की नेत्री वो बनी हुई है। वो कह रही थी, अब बताइए डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। कमाल हो गया। हद तो बात तब हो गई मित्रों कि एक पत्रकार जिनको पद्मश्री मिला, वो पद्मश्री, अभी उनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं जो इसको आप देखेंगे, पद्मश्री वाले कह रहे हैं पैसे दे करके सांसदों को खरीदा जा रहा है। अरे पैसे लेने देने का स्टिंग था तुम्हारे पास, तुम उस स्टिंग पर बैठ गए बतौर पत्रकार। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये आपकी, श्रीमान, आपकी जिम्मेदारी थी। आपने तो वो शर्मसार किया है जो दुनिया देख रही है। बैठ गए उस स्टिंग ऑपरेशन पे, सरकार को बताया और दूसरे सत्र में पद्मश्री ले लिया। समझ गए ना?
आप लोगों को शर्मन दे रहे हैं। हद हो गई साहब, हद हो गई। बेशर्मी भी शर्म आ जाए। बेशर्मी के लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई इससे ज्यादा बेशर्म नहीं होंगे। जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल से निकल करके ये मुकाम पाया हो, जो खुद ये कहता हो, पत्रकारिता के सारे मापदंड को जिसने तबाह कर दिया हो, वो पत्रकारिता कम की मशाल लेके आगे बढ़ना चाहता है। कमाल हो गया। वो लोगों को दे रहा है सरमन। खैर, लोग अब समझ चुके हैं, उनको पूरी तरह से समझ चुके हैं, कंप्लीटली नेकेड हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं, और इनके एक एक कुकर्म को एक एक करके बेनकाब कर रहे हैं हम लोग। तो अब ये नंगे हो चुके हैं। तो महुआ मोइत्रा को रेखा पात्रा कभी नजर नहीं आई, ललिता मांझी नहीं आई, वो फाल्टा के बुजुर्ग नजर नहीं आए जिसको उठक बैठक जहांगीर खान ने करवाया था। शाहजहां शेख का वो कृतित्व, घिनौना कृतित्व नजर नहीं आया। शेम ऑन यू। लेकिन आज रेखा पात्रा मंत्री हैं। रेखा पात्रा की कहानी हर घर में सुनानी चाहिए। जिद कामयाब होने की, जिद किसके खिलाफ? हिंसा के खिलाफ खड़े होने की, क्रूरता के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की। और जिस उस जिद के साथ खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, और आप लड़ने चले हैं मोदी और शाह से। हो नहीं पाएगा, हथियार डाल दो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।